नमस्कार साथियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो साथियों राज्य कर्मचारियों के लिए, जो राजस्थान के राज्य कर्मचारी है, सभी राज्य कर्मचारियों को साथियों स्टेट इंश्योरेंस एसआई कटौती करवानी होती है। राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के राज्य बीमा एसआई कटौती करवाना अनिवार्य है और साथियों प्रत्येक मार्च से इसके लिए कटौती घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो नवचयनित कार्मिक है उनके लिए महत्वपूर्ण ये है, जैसे उनका साथियों फिक्सेशन कंप्लीट होता है तो प्रोविजन कंप्लीट होने के पश्चात मार्च माह से उनको भी कटौती करवानी होती है। तो ऐसे कई राज्य कर्मचारी होंगे जिनका साथियों फिक्सेशन हाल ही में हुआ होगा, उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। एसआई कटौती के नियम क्या है, इसकी पे मैट्रिक स्लैब क्या है, एसआई में न्यूनतम कितनी कटौती करवाई जा सकती है और अधिकतम कितनी कटौती होती है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, कि एसआई की कटौती पर कोई इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, इस पर ब्याज मिलता है या नहीं मिलता है, और यदि लोन मिलता है तो उस पर कितना ब्याज लिया जाता है। तो साथियों सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए स्थायी और अस्थायी कार्मिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, साथियों आप सभी से अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे दोस्तों आपको राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। सबसे पहले बात करें साथियों स्टेट इंश्योरेंस है क्या, राज्य बीमा योजना क्या चीज़ है। तो साथियों राज्य बीमा क्या है। राज्य बीमा राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारी, राजस्थान सरकार के नियमित किए गए वर्क चार्ज कर्मचारियों का राज्य सरकार से अनुबंध है, जिनके अंतर्गत बीमादार द्वारा बीमाकृत राज्य बीमा विभाग को नियमित प्रीमियम देने पर बीमादार अथवा उसके मनोनीत को किसी भी घटना विशेष से घटित होने पर पूर्व निश्चित राशि का भुगतान हेतु आश्वस्त किया जाता है। साथ ही सेवानिवृत्ति पर बीमा धन एवं देय बोनस राशि का भुगतान भी किया जाता है। बीमा धन है क्या। बीमा धन में प्रविष्ट पर बीमेदार के आगामी वर्षगांठ पर आयु एवं उसके द्वारा देय प्रीमियम के आधार पर राशि जो घटना विशेष घटित होने पर देय है, जो बीमा धन कहलाता है। राज्य बीमा योजना क्या है। राज्य बीमा योजना राज्य कर्मचारियों के जीवन पर जोखिम वहन करने वाले एक कल्याणकारी योजना है, जिसके द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के साथ ही राज्य कर्मी और उसके परिजनों को आर्थिक संबल भी प्रदान किया जाता है। यानी साथियों एक बचत की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो राज्य कर्मचारियों के लिए एक धीरे धीरे एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाता है, जिससे साथियों राज्य कर्मी और उसके परिजनों को भी आर्थिक संबल प्राप्त होता है। ऐसा योजना किन नियमों के अंतर्गत लागू है। तो साथियों राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियम 1998 के अंतर्गत ये योजना लागू है और पूर्व में ये योजना 1953 से नियम जो बनाए गए थे उनके अनुसार लागू की गई थी। साथियों ये योजना कब से और किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों को अनिवार्य और ऐच्छिक रूप से लागू है। तो साथियों 1993 में जो जयपुर रियासत काल के समय से ये योजना लागू है और 1/4/1998 से सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी राजस्थान सरकार के अधीन किसी भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले किसी भी कर्मचारी का इस बीमा स्कीम के अधीन बीमा करने के लिए स्वतंत्र होगा, और यदि उक्त उपक्रम में 50% या इससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिए सहमत हो एवं राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर ऐच्छिक रूप से लागू रहेगा। यानी साथियों राज्य कर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से लागू है, साथ ही जो अखिल भारतीय सेवा के जो IAS IPS अधिकारी है उनके लिए ऐच्छिक रूप से लागू रहेगा। ये राज्य कर्मचारियों के बीमा कब से बीमित किया जाता है। तो साथियों एसआई कटौती जो भी राज्य कर्मचारी होंगे, राज्य कर्मचारी एक बार सेवा में आने के पश्चात 2 वर्ष उनका परीक्षा काल होता है। तो परीक्षा काल में किसी भी राज्य कर्मचारी का एसआई कटौती यानी राज्य बीमा नहीं काटा जाता है। उनके 2 वर्ष कंप्लीट होने के पश्चात यानी फिक्सेशन जब पूरा होगा उसके अगला जो मार्च माह आएगा तो मार्च महीने से साथियों उनकी कटौती की जाती है। जैसे साथियों अभी किसी का प्रोबेशन दिसंबर में पूरा हुआ, किसी का अक्टूबर में हुआ, तो अब जो मार्च माह आ रहा है मार्च महीने से आपको ये एसआई कटौती करवाना जरूरी है। उसके लिए साथियों आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होगा, जो 15 मार्च से पहले पहले साथियों अपने डीडीओ को आपको भरकर देना होगा। जब जाकर दोस्तों आपकी अप्रैल माह में जो मार्च की सैलरी आएगी उससे आपकी एसआई कटौती होकर आएगी। यदि 2 वर्ष पश्चात साथियों यदि एसआई फॉर्म आप भरकर नहीं देते हैं तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। इसलिए जो भी प्रोबेशन में कार्मिक है और जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, जो अब आगामी जो मार्च माह आ रहा है मार्च महीने में साथियों 15 मार्च से पहले आपको अपना एसआई फॉर्म जो स्टेट इंश्योरेंस के लिए कटौती करवाने के लिए फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरकर देना है। इसके लिए मार्च माह में वेतन में प्रीमियम की प्रथम कटौती की जाती है और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने और बीमा खंड दर में परिवर्तन होने पर बढ़ी हुई दर पर प्रीमियम की कटौती भी आगामी मार्च माह के वेतन में से दिए जाने का प्रावधान है। यानी साथियों कोई पहले से स्थायी कर्मचारी है और सभी राज्य कर्मचारियों को हर जुलाई में
इंक्रीमेंट लगता है और इंक्रीमेंट लगने के कारण उनकी बेसिक बढ़ाई जाती है। तो इंक्रीमेंट में जो बेसिक बढ़ती है, यदि साथियों इसके स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक अधिक हो जाती है तो उस दर के अकॉर्डिंग आपको कटौती करवानी होगी। तो यदि साथियों अपनी कटौती आप न्यूनतम कटा रखें, उसको बढ़ाना है या आपकी बेसिक बढ़ने के कारण आपकी कटौती ज़्यादा करवानी होगी, तो उसके लिए भी साथियों आपको मार्च माह में फॉर्म भर के देना होगा। तो साथियों जो अस्थायी कर्मचारी है, प्रोबेशन में कार्मिक है, उनका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद उनके द्वारा जो प्रथम एसआई कटौती के लिए जो फॉर्म भरना होता है, फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, और जो कर्मचारी स्थायी कर्मचारी है उनके दोस्तों खंड दर में परिवर्तन होने के कारण उनको एसआई कटौती बढ़ानी है, तो उनको फ्यूचर डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होता है। तो साथियों कितनी कटौती कर्मचारियों को करवाना जरूरी है, न्यूनतम कितनी और अधिकतम कितनी? तो वर्तमान प्रीमियम कटौती दर इस प्रकार है, जो 13/3/2020 के अनुसार प्रीमियम कटौती निम्नानुसार रहेगी। साथियों इसमें सबसे पहले मूल वेतन दिया गया है और मासिक प्रीमियम खंड दर दी गई है। तो किसी राज्य कर्मचारी की यदि बेसिक 22,000 से कम है तो न्यूनतम कम से कम 800 रुपये उनकी कटौती एसआई में की जाएगी। यदि आपकी बेसिक 22,001 रुपये से लेकर 28,500 रुपये तक है तो 1,200 रुपये आपकी कटौती की जाएगी। साथ ही 28,501 रुपये से लेकर 46,500 रुपये तक आपकी बेसिक है तो 2,200 रुपये न्यूनतम आपकी कटौती राज्य कर्मचारी की जाएगी। साथ ही 46,501 रुपये से लेकर 72,000 रुपये तक है तो आपकी न्यूनतम कटौती 3,000 रुपये होगी। यदि किसी राज्य कर्मचारी की 72,000 रुपये से अधिक मूल वेतन है, इनकी बेसिक है, तो 5,000 रुपये न्यूनतम आपको कटाना होगा और कोई भी राज्य कर्मचारी अधिकतम 7,000 रुपये तक कटा सकता है, इससे ज़्यादा आप कटौती नहीं करवा सकते। तो ऐसा कटौती का स्लैब साथियों इस प्रकार है। यहाँ साथियों कोई राज्य कर्मचारी अपनी स्लैब से अधिक राशि कटाना चाहे तो कटवा सकते हैं। इसके लिए साथियों जैसे 22,000 रुपये तक जिनकी बेसिक है उनकी न्यूनतम 800 रुपये है, तो अपने खंड से 2 खंड आगे तक वह कटौती करवा सकता है, यानी 2,200 रुपये तक कटवा सकता है। इसी प्रकार जिनकी 1,200 रुपये कटौती हो रही है वह साथियों 3,000 रुपये तक कटा सकता है, और जिनकी बेसिक 28,501 से लेकर 46,500 तक है और वह न्यूनतम 2,200 रुपये कटौती है तो वह 5,000 रुपये तक कटा सकता है। और लास्ट साथियों जिनकी 72,000 से अधिक बेसिक है और न्यूनतम वह 5,000 रुपये कटा रहा है, तो ऐसे कर्मचारी अधिकतम 7,000 रुपये तक अपनी एसआई कटौती करवा सकता है। तो साथियों आगे यही बताया गया है, क्या स्वयं को अधिक बीमा धन के लिए बीमित करवाया जा सकता है? तो साथियों यहाँ पर बताया गया है वेतन खंड के लिए निर्धारित प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है, यानी जो न्यूनतम वेतन है उसके अनुसार आपकी बीमा राशि कटौती करवाना जरूरी है। लेकिन कोई राज्य कर्मचारी चाहे तो साथियों अपनी न्यूनतम जो कटौती है उसकी स्वेच्छा से अपने वेतन खंड से आगामी 2 वेतन खंडों के लिए निर्धारित दर पर कटौती करवाकर अधिक बीमा धन के लिए बीमित हो सकता है। लेकिन जैसे वेतन खंड 5 में अंतर्गत आने वाले बीमा धन अधिकतम 7,000 रुपये की कटौती करवा सकता है, इससे ज़्यादा कटौती नहीं करवा सकते। तो साथियों आप जितना कटौती करवाएंगे उतना अधिक आपका बीमा होगा और उतनी आपकी राशि आपके एसआई अकाउंट में जमा होगी, जिसका साथियों भविष्य में जाके आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। आप सभी से साथियों मेरा अनुरोध तो यही रहेगा, जो न्यूनतम खंड है उससे बढ़ाकर आपको जो अधिकतम आप कटवा सकते हैं वह राशि आप कटवाएं, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके बाद बात करें साथियों, क्या इस योजना के अंतर्गत की गई कटौती पर आयकर में छूट यानी इनकम टैक्स में छूट दी जाती है? तो बिल्कुल साथियों, एसआई में जो भी कटौती होगी उस पर इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। जो 80B के अनुसार अधिनियम 1961 के अंतर्गत आपको आयकर में छूट दिए जाने का इसमें प्रावधान है। क्या राज्य सरकार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों के भुगतान की गारंटी देता है? तो बिल्कुल साथियों, इस पर आपको जो कटौती की जाएगी राज्य सरकार बीमा सुविधाओं के अंतर्गत देय लाभों के राज्य की संचित निधि में भुगतान की गारंटी देता है, यानी इसमें जो भी पैसे आपके जमा हुए बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों इसकी पूरी गारंटी राज्य सरकार देती है। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों का भुगतान कब एवं किन किन परिस्थितियों में देय होता है? तो साथियों ये परिपक्वता होने पर, यानी इसकी अवधि पूरी होने पर, कर्मचारी की मृत्यु होने पर, अर्थपूर्ण राशि का योजना के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में भुगतान किया जाता है। जैसे बीमाधारक की मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को पॉलिसी की परिपक्वता होने पर स्वयं बीमाधारक को ये रकम लौटाई जाती है। बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमाधार राज्य सेवा छोड़ता है या उसे सेवा से अलग कर दिया जाता है, तो उस द्वारा भी किसी अन्य विकल्प को न चुनने की स्थिति में बीमाधार के अर्धपूर्ण राशि का भुगतान किया जाता है। राज्य बीमा योजना से राज्य कर्मचारियों को क्या लाभ मिलते हैं? तो साथियों प्रीमियम के बदले बीमाधारी को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमा धन में बोनस प्राप्त होता है, और परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमाधारक की यदि मृत्यु होती है तो मनोनीत को बीमा धन की दुगुना राशि का भुगतान बोनस के रूप में किया जाता है। साथ ही परिपक्वता तिथि से पूर्व राज्य सेवा से अलग हो जाने पर बीमाधारक के प्रकरणों में उनके द्वारा अर्धपूर्ण भुगतान के विकल्प का चयन करने पर अर्धपूर्ण राशि सेवा से अलग होने तक की पॉलिसी अवधि से संबंधित अर्धपूर्ण गुणांक के आधार पर निर्धारित
राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा धन की गणना का आधार एवं प्रक्रिया क्या होती है? तो राज्य बीमा पॉलिसियों के बीमा धन की गणना हेतु योजना में बीमादार की प्रविष्टि पर आयु हेतु गुणक निर्धारित है। इसमें बीमादार के आगामी वर्षगांठ पर आयु से संबंधित गुणांक को उसके द्वारा देय मासिक प्रीमियम से गुणा कर बीमा धन निर्धारित किया जाता है और कालांतर में निर्धारित प्रीमियम दर से अधिक कटौती की स्थिति में उत्पन्न होने और देय अतिरिक्त बीमा धन की गणना का उपयुक्त अनुसार ही गणना की जाती है। राज्य बीमा विभाग द्वारा कितने प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है? तो वर्तमान विभाग द्वारा केवल सावधि एंडोमेट पॉलिसी जारी की जाती है। पूर्व में सावधि पॉलिसी के अंतर्गत आजीवन पॉलिसी भी जारी की जाती थी। सावधि बीमा पॉलिसी कितने प्रकार के बोनस देय होते हैं? तो सावधि बीमा पॉलिसी पर 4 प्रकार के बोनस दिए जाते हैं। रिवर्सनरी बोनस, अंतरिम बोनस, अतिरिक्त बोनस और टर्मिनल बोनस। इस प्रकार के बोनस प्रदान किए जाते हैं। और ये साथियों, बोनस निर्धारण का आधार और प्रक्रिया क्या होती है? तो बोनस निर्धारण का आधार और प्रक्रिया इस प्रकार है। बोनस निर्धारण हेतु योजना के अंतर्गत वर्ष की प्राप्तियों, भुगतान, ब्याज प्राप्तियों और प्रबंधन के व्यय के आधार पर संपत्तियों और दायित्वों की बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट में अधिशेष की स्थिति में मूल्यांकन कुल बीमाधन के आधार पर प्रति हजार बीमाधन के लिए बोनस दर की अनुशंसा होती है। साथ ही मूल्यांकन की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार बीमा पॉलिसी बोनस के आदेश जारी करती है और स्वतः राशि के निर्धारण के समय विभिन्न सावधियों के लिए घोषित बोनस दरों के अनुसार बीमाधन पर बोनस राशि की गणना की जाती है। क्या राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है? तो साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, राज्य बीमा निधि में राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारी की जो राशि जमा होती है उस पर 17/4/2020 के अनुसार 7.5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, क्या इस योजना में आवेदन करने पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है? तो साथियों, निश्चित ही आप जो भी इसके पैसे जमा होंगे बिना कारण कुछ शर्तों के अधीन आपको इस पर ऋण दिया जाता है, लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। अधिक कटौती किस आयु तक की जा सकती है? तो अधिक कटौती 55 वर्ष की आयु तक की जा सकती है। तो साथियों, अपनी एसआई कटौती होगी उस पर 7.5% ब्याज मिलेगा और इस पर आप लोन भी ले सकते हैं। जितना आपका अमाउंट जमा हो जाता है तो किसी परिस्थिति में आप इस पर लोन ले सकते हैं। साथियों, क्या बीमा ऋण विभाग द्वारा ब्याज लिया जाता है? बिल्कुल साथियों, आपके जो भी आप इस पर लोन लोगे, ऋण लोगे, उस पर 7.5% वार्षिक ब्याज भी लिया जाएगा और नवीन बीमा नियमों के अंतर्गत निधि पर देय व ऋण प्रकरणों पर लागू ब्याज दर में समानता निधि द्वारा अर्जित ब्याज में परिप्रेक्ष्य में लाया जाएगा। यानी साथियों, जो पैसा आपका जमा होगा उसी को आप उठा सकते हैं। जो राज्य सरकार उस पर ब्याज देगी वही ब्याज आपसे ली जाएगा और आपकी राशि आप धीरे धीरे करके साथियों अपनी पूरी राशि आप जमा करा देंगे और उस पर 7.5% ब्याज लगेगा। यानी आपकी जो राशि जमा हो जाएगी उस पर आप ब्याज ले सकते हैं। केवल 7.5% वार्षिक ब्याज दर से आपको ब्याज देना होगा। वैसे साथियों, आप बाहर जाके पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें भी 10% से अधिक ब्याज लिया जाता है। तो आपकी जमा राशि पर साथियों जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप इस पर लोन ले सकते हैं और 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से आप वापस जमा करा सकते हैं। राज्य बीमा योजना में नाम निर्देशित किस प्रकार किए जाएंगे? तो बीमाकृत व्यक्ति अपने पति, पत्नी, संतान, माता, बहनें, पिता, माता के नाम निर्देशिका के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा। यदि नाम निर्देशिका करते समय उल्लेख कोई भी संबंध जीवित नहीं है तो अन्य व्यक्ति अपने नाम निर्देशिका के रूप में नियुक्ति करने का हकदार रहेगा, परंतु वह बीमाकृत व्यक्ति विवाह के पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया तत्पश्चात रद्द नहीं किया गया नाम निर्देशन उसके विवाह के पश्चात उसकी पत्नी या पति के पक्ष में स्वतः रद्द किया हुआ समझा जाएगा। यानी साथियों, जिसका भी नाम दिया जाएगा शादी होने के पश्चात उसकी पति या पत्नी के नाम से नाम ऐड कर दिया जाएगा, बाकी सभी का नाम हटा दिया जाएगा। परिपक्वता के पश्चात पॉलिसी जारी रखना। बीमाकृत व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की उसकी इच्छा व्यक्त करने के विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि और विस्तारित अवधि में बोनस सहित उसकी सेवानिवृत्ति ठीक पश्चात आने वाले 1 अप्रैल को संदेह ये होगा, यानी कोई भी राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो आगामी 31 मार्च तक वो अपनी बीमा राशि को जारी रख सकता है और सेवानिवृत्ति के ठीक जो बाद में अप्रैल आएगा, अप्रैल में साथियों पूरी राशि वो प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, राज्य कर्मचारी के लिए एसआई कटौती के संबंध में राज्य बीमा के महत्वपूर्ण नियम शर्तें साथियों इस प्रकार है। तो सभी राज्य कर्मचारियों को दोस्तों अपनी स्लैब के अनुसार एसआई कटौती करवाना जरूरी है। साथ ही ये राशि दोस्तों प्रोबेशन कंप्लीट होने के पश्चात यानी स्थायी कार्मिक बनने के पश्चात एसआई कटौती की जाती है। तो जिन भी राज्य कर्मचारी को प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है अपना फॉर्म दोस्तों अभी भर के अपने डीडीओ ऑफिस में जमा करा दे। फॉर्म कैसे भरना है? इसमें जो पहली बार साथियों जिनकी कटौती होगी, जो प्रोबेशन जिनका कंप्लीट हुआ है उन कार्मिकों को फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो पहले से राज्य कर्मचारी है उनके अपनी राशि को बढ़ाने के लिए उनको साथियों फ्यूचर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। तो ये फॉर्म कैसे भरा जाता है इसका वीडियो साथियों अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से आप
इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस साथियों अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ तक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण राज्य कर्मचारियों के साथ ही राजस्थान के आमजन के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।